ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि किस तरह से हम कोड कर सकते हैं एंड उसको कितनी तरह से रन कर सकते हैं देखा था। उसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि मतलब मल्टीपल फाइल्स अगर क्रिएट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट की तो उसको एक साथ कैसे कंपाइल करना है। ठीक है, उसका एग्जांपल हम रन टाइम में हम देख लेंगे जब हम नेक्स्ट फाइल्स बनाएंगे तब। तो आज हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उस वैल्यू का टाइप यानी कि स्ट्रिंग हो गया या फिर कोई नंबर हो गया, तो अकॉर्डिंग टू आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसका टाइप, वो टाइप स्क्रिप्ट में कौन से यूज होते हैं वो हमने देखने हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एक टाइप असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन सिंबल। जब जब हम टाइप असाइन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्पेसिफिक टाइप वहाँ पे डिफाइन हो जाता है एंड उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। सो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट कौन से टाइप्स को सपोर्ट करता है, जितने भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं सभी को सपोर्ट करता है। एंड ऑब्जेक्ट में भी आपको ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेसेस और एरेज को यूज कर सकते हैं। सो प्रिमिटिव टाइप्स में बेसिकली क्या है जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं वो है बेसिकली स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड डेट्स। सो स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट वहां पे डाल सकते हैं या पे आप इंसर्ट कर सकते हैं उस वेरिएबल में। नंबर का मीनिंग है कि आप न्यूमेरिक वैल्यूज या फिर फ्लोटिंग वैल्यूज वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बुलियन का मीनिंग है कि आप सिर्फ वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ऐड कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। सो वैसे डेट में, डेट आप वहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपकी डेटा आएगी डेटाबेस से, या फिर आप जो भी डेटाबेस सॉरी डेट वहाँ पे डालना चाहते हैं मैन्युअली, वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो चार फर्स्ट डेटा टाइप्स है वो हम क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं किसी भी कोड मतलब किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त। उसके बाद है नल एंड अनडिफाइंड। नल एंड अनडिफाइंड मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप कोई वेरिएबल है जो अगर वैल्यू आती है डेटाबेस से, मतलब अगर डायनेमिक वैल्यूज हम वहां पर एंटर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में, एंड अगर डेटाबेस में कोई कॉलम, मान लो कि हमारे पास एक कॉलम है डेटाबेस टेबल में जो नलेबल है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है या फिर जो भी हमारी मेथड क्रिएट हो रही है उसका रिटर्न टाइप भी नलेबल होना चाहिए होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि स्ट्रिंग वैल्यू वहां पे स्टोर होती है डेटाबेस में एंड अगर वैल्यू स्टोर नहीं की तो नल भी हो सकती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नल का यूज करते हैं हमारे वेरिएबल को नलेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हम उसको भी देख लेंगे कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को नलेबल करते हैं। एंड सेम अनडिफाइंड का है, अगर मान लो कि अगर कोई वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं है, ठीक है, एंड आपका जो आउटपुट है वो आपको एज अ अनडिफाइंड चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अनडिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। जो कि आपको क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू अगर मान लो कि हमने क्रिएट की या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसमें अगर कोई वैल्यू असाइन की नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसको अनडिफाइंड स्टोर करके रखता है। सो ये वो जो छह टाइप्स है, ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें से भी जो चार टाइप्स है, पहले स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड डेट, वो हमारा मैक्सिमम यूज होता है हर एक डेटा टाइप के अंदर। मान लो कि मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ, बट एरे भी किस टाइप का क्रिएट होता है, या तो वो स्ट्रिंग का हो सकता है या फिर वो नंबर का हो सकता है। अगर मान लो कि मैं इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ तो इंटरफेस की प्रॉपर्टीज जो है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टाइप्स ही होती है। मतलब जनरली हमारा जो प्रिमिटिव टाइप है वही इनडायरेक्टली वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट टाइप जो है बेसिकली, तो ऑब्जेक्ट टाइप में मतलब क्या होता है कि आपका वहां से मतलब इस जो भी आपका वेरिएबल बनेगा वो क्या करता है, जनरली आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। यानी कि फंक्शन अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो फंक्शन है उस फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपका जो आउटपुट आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का मतलब डेटा टाइप जो है वो एक ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एरे है। एरे मतलब क्या होता है कि आपका जो कोई एक टाइप है, मान लो कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब मोर देन वन वैल्यू वहाँ पे वो स्टोर होती है, बट सिमिलर टाइप की, मतलब स्ट्रिंग ही, अगर हम स्ट्रिंग का एरे अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होगी, मोर देन वन वैल्यूज, वो होता है एरे। ठीक है, उसके बाद है इंटरफेस। अब इंटरफेस बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो मल्टीपल टाइप्स का कलेक्शन होता है। मतलब आपका इंटरफेस जब क्रिएट होगा उसमें आपकी स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यूज हो सकती है, नंबर की भी वैल्यूज हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, डेट्स भी हो सकती है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रिमिटिव टाइप्स के
प्रॉपर्टीज, वो होता है इंटरफेस। ठीक है, हम वन बाय वन सारे वैल्यूज को यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरह से बेसिकली हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्रिएट किया जाता है एंड उसको टाइप असाइन किया जाता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल हमारे जो टाइप्स यूज करने वाले हैं, वो पहला है स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, तीसरा बुलियन, देन डेट। ठीक है, उसके बाद हम बेसिकली यूज करते हैं इंटरफेस एंड एरे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे टाइप्स हो गए जो हम जनरली यूज करने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट में, एंड वही यूज करेंगे हम रिएक्ट में भी। ठीक है, तो रिएक्ट में बेसिकली हमारा मैक्सिमम जो यूज होगा वो इंटरफेस का होगा, एंड बाकी जो प्रिमिटिव टाइप्स है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड डेट, उसका यूज हमारा मैक्सिमम टाइम होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट टाइप मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एंड प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या है कि उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होगी जो आपकी टाइप होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग स्टोर होगी, नंबर में एक ही नंबर स्टोर होगा, बुलियन में ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक ही स्टोर होगा, डेट में भी एक ही डेट स्टोर होगी। बट ऑब्जेक्ट में कैसा है कि मोर देन वन वैल्यू हम क्या करते हैं उसमें स्टोर करते हैं, यानी कि एरे, अगर एरे कंसिडर करते हैं, एरे क्या होता है, एक टाइप का मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। इंटरफेस क्या कर सकता है, आपके मल्टीपल टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज वहाँ पे स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट एंड प्रिमिटिव टाइप में डिफरेंस है कि प्रिमिटिव टाइप एक ही वैल्यू आपका स्टोर कर सकता है, एंड ऑब्जेक्ट में आपके मल्टीपल टाइप्स वहाँ पे स्टोर हो सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सो इसको एग्जांपल में भी हम देख लेंगे कि किस तरह से हम हमारा एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेंगे कि टाइप अनोटेशन क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली टाइप अनोटेशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका टाइप किस तरह से असाइन किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली टाइप असाइन करने का जो सिंटैक्स मैंने शुरू में बोला था कि जो आपका वेरिएबल बनेगा वो, एंड आपको उसका टाइप देने का जो टाइप टाइप होता है वो होता है कोलन, देन आपका जो भी टाइप आएगा वो, मतलब कोलन एंड टाइप, ये होता है आपका टाइप अनोटेशन। ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करते हो कि जो भी मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है उसका टाइप क्या होना चाहिए मेरे मेरे पूरे एप्लीकेशन के अंदर। सो ये होता है बेसिकली हमारा टाइप अनोटेशन, कि आप जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो उसका टाइप स्पेसिफाई करना है, एंड वो टाइप कैसे स्पेसिफाई होता है, विद द हेल्प ऑफ कोलन एंड जो भी आप टाइप असाइन करना चाहते हैं वो टाइप। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम एग्जांपल करके देखें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं ऐप। ठीक है, app.ts। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर टाइप अनोटेशन मतलब कोई भी अगर वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट यूज कर सकते हैं या फिर कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों का मीनिंग क्या है, लेट मतलब क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं फ्यूचर में। बट कॉन्स्ट से अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, बेसिकली आपका जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो वहां पे मॉडिफाई नहीं हो सकता है। प्लस आप अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट अगर क्रिएट करते तो क्या होता है, एंड कॉन्स्टेंट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो अगर लेट से अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे या फिर फ्यूचर में, सो मॉडिफाई वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल। ठीक है, ये होता है बेसिकली लेट में, ये होता है कॉन्स्ट में कि हम उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैन नॉट मॉडिफाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया लेट एंड कॉन्स्ट में। सेकेंड पॉइंट है, लेट में अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, सो वैल्यू कैन बी एम्प्टी, और नो नीड टू ऐड वैल्यू व्हेन डिक्लेयर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लेट में अगर वैल्यू कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपको उसमें वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। बट कॉन्स्ट में कैसे है कि आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है जब हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये दो डिफरेंस यहाँ पे हम लेट एंड कीवर्ड में, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लेट से यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम देता हूँ, मान लो कि वेर नेम। ठीक है, एंड इसका टाइप जो है मैं यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ डिक्लेरेशन किया, इसमें वैल्यू असाइन नहीं की। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेर नेम को जो वैल्यू मुझे असाइन करनी है यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया एंड वैल्यू असाइन किया नेक्स्ट लाइन पे। अब अगर मैं कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एनी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, एनी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्ट से वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट
इसको मैं नाम देता हूँ वेर नेम वन। ठीक है, एंड इसका भी टाइप रहेगा मेरा स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट इनिशियलाइज्ड। मतलब जब आप कॉन्स्ट क्रिएट करते हो तो आपको इसी टाइम, मतलब जब आप डिक्लेरेशन करते हैं उसी टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, इस मतलब ये क्या होता है बेसिकली, ऐसे हमें एरर थ्रो करता है जब हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं तब। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कमेंट करके रखता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज जैसा एरर आता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है, तो मेरा एरर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बेसिकली, हमारा कांस्ट एंड लेट का डिफरेंस है कि कांस्ट में हम बाद में वैल्यू असाइन कर सकते हैं एंड उसकी चेंज भी कर सकते हैं। एंड जो वेरिएबल है, कांस्ट से वेरिएबल जब क्रिएट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपको क्या करना है, वो वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है। ठीक है, सो ये बेसिकली हो गया कांस्ट एंड लेट का डिफरेंस। उसके बाद टाइप नोटेशन, जो हमने यहाँ पे देखा कि टाइप नोटेशन क्या होता है बेसिकली, ये जो कोलन एंड हमारा टाइप जो आसान हुआ है वो होता है बेसिकली टाइप अनोटेशन। ठीक है, सो ये है बेसिकली हमारा नॉर्मल कि किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया, हमने डेटा टाइप्स देख लिए थे। डेटा टाइप्स में हमने क्या क्या देखा था, स्ट्रिंग देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग असाइन की। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट में और वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ बुलियन वैल्यू, ठीक है, बुल वैर। ठीक है, सो बुलियन वैल्यू में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बुलियन असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो बुलियन यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सेव कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन ऐसा एरर आएगा। मतलब जो भी टाइप हम असाइन करते हैं वो, जो भी हमारा डिक्लेयर टाइप है उसको असाइन नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं नंबर कर रहा हूँ तो नंबर इज नॉट नॉट असाइनेबल टू बुलियन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो टाइप हम यहाँ पे असाइन करते हैं वही टाइप हमें क्या करना होता है, यहाँ पे उसको असाइन करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं ट्रू अगर सेट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ट्रू ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पे टाइप असाइन किया एंड उसको यूज किया। अब मतलब ये एक वे है कि हम टाइप टाइप असाइन करेंगे पहले ही एंड उसका वैल्यू यूज करेंगे जो हमें टाइप असाइन किया है उसके हिसाब से। अगर कोई अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, मान लो कि लेट, यहाँ पे मैं करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ नेम एंड इसका टाइप मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ बट डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो वैल्यू यहाँ पे असाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा वेरिएबल का जो टाइप है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो हमने HTML का जब कोड कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि जब भी हमने इसमें कोई कोड लिखा तो हमारा टाइप जो है वो यहाँ पे असाइन हो गया। सो ये बेसिकली क्या हो गया कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसको टाइप असाइन नहीं करते, सेम दोनों में होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट नेम करता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम, अब यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, मतलब सॉरी टाइप असाइन नहीं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं नंबर असाइन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो नंबर असाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका टाइप यहाँ पे असाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आपका जो टाइप है, ठीक है, सो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, टाइप असाइन हो गया 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ 1। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपका नंबर यहाँ पे असाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बेसिकली, जो आप टाइप असाइन करते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, सॉरी जो वैल्यू असाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका वैल्यू यहाँ पे टाइप यहाँ पे असाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका टाइप अनोटेशन वर्क होता है। जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो बुलियन कर देगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बेसिकली, हमारा टाइप अनोटेशन वर्क होता है। मतलब अब अगर मैं इस वैल्यू में फ्यूचर में अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब लेट में हम बाद में वैल्यू असाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे वो एरर दे देगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, वैसे तो हम मार्क्स मतलब कॉन्स्ट में वैल्यू असाइन कर नहीं सकते बट अगर इसमें अगर वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एरर थ्रो कर देगा। सो इस तरह से क्या होता है बेसिकली, हमारा टाइप अनोटेशन वर्क होता है। अगर हमने कोई टाइप असाइन किया एंड अदर देन टाइप अगर हम कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली टाइप अनोटेशन एंड टाइप्स। तो कोई भी टाइप अगर क्रिएट करना है, स्ट्रिंग करना है तो कोलन स्ट्रिंग आपका वैल्यू आएगा। देन अगर आप बुलियन असाइन करना चाहते हैं तो कोलन बुलियन, वहां पे आपका टाइप आ जाएगा। सेम चीज नंबर असाइन करना चाहते हो तो कोलन नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट टाइप कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट अगर कोई हमें क्रिएट करना है, सो बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ओपन हो जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स मतलब क्या है, मान लो कि आपका एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल का नेम यानी कि मान लो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन या फिर एम्प्लॉय डिटेल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल नाम से मैं यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इसका टाइप जो है, ठीक है, इसका टाइप जो है मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोलन। ठीक है, इसका टाइप डिफाइन कर रहा हूँ मैं, कोलन। देन मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन होने वाला है, मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरी क्या होगी, प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो इसका टाइप जो है वो कोलन, एंड जो ऑब्जेक्ट मेरे अंदर आएगा, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आएगी वो उस वेरिएबल का टाइप होगा। ठीक है, सो बेसिकली मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, जो कि रहेगा मेरा स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद एज मान लो यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो रहेगा मेरा नंबर। ठीक है, उसके बाद सैलरी। ठीक है, ये रहेगी मेरी सैलरी, सैलरी, ये भी रहेगा मेरा नंबर। ठीक है, देन इज एक्टिव, मतलब इज एक्टिव अगर ये है तो वो यहाँ पे मैं करता हूँ बुलियन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, एंड अगर मान लो कि मैं एक और वैल्यू रखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, सो DOB, ये रहेगा मेरा डेट। ठीक है, इस तरह से क्या होता है बेसिकली हमारा डेटा टाइप असाइन होता है। एंड ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सो जब भी हम ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फिर जब भी हम ये वेरिएबल असाइन करेंगे या फिर यूज करेंगे, तो क्या होगा, अगर मैं इसमें होवर करता हूँ तो मेरा ये इसका टाइप जो है वो क्या हो गया, इस तरह से मेरी जो वैल्यूज है, ठीक है, इस वैल्यूज में क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अगर इस प्रॉपर्टीज के अलावा कोई अगर और वैल्यू में यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर देगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने नेम डाला है, बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, तो मुझे क्या करेगा, वो एरर थ्रो करेगा जब मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट टाइप में किस तरह से वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता हूँ। सो वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करना है, हमारा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, एंड जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, वैसे ही प्रॉपर्टीज को असाइन करते वक्त भी हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये क्या कर रहा है, वेरिएबल एरर थ्रो कर रहा है। अब ये एरर क्या है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द इज मतलब एरे इज मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज कौन सी है, नेम, एज, सैलरी, देन इज एक्टिव एंड DOB। सो इस तरह से क्या होगा, आपकी ये सारी जो वैल्यूज है वो उसको एक्सेप्ट करनी है या फिर उसको रिक्वायर्ड है, तब जाके वो क्या होगा, आपका वेरिएबल फुलफिल होगा। मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी सजेशन मिलेगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइंड है एंड उसको मुझे असाइन करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अगर नेम करता हूँ, ठीक है, नेम, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी नेम यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज बाकी सारे वेरिएबल्स को अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या होगा, मेरी वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू डेट। ठीक है, अभी के लिए, बाद में उसको डेटा असाइन कर देंगे जो भी करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज डाली, अब भी अगर इसमें और करते हैं तो क्या करेगा, अभी हमने क्या किया है, ये 3 वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, वो यहाँ पे आ गई। एंड इज मिसिंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अब जो मिसिंग प्रॉपर्टीज है उसमें से क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल वो यहाँ पे आ गया। एंड हमने क्या किया है, उसमें से नेम, एज एंड DOB यूज किया है। सो यहाँ पे नेम, एज एंड DOB यूज किया है, बट उसके अलावा हमारे पास और 2 प्रॉपर्टीज है जो हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें है, ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास ये वेरिएबल जो है वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे यूज करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मतलब ये जो टाइप आता है, ठीक है, इसमें अगर ओवर करता हूँ तो इसमें क्या होता है, मुझे सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो सीधा कॉपी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें मिलती है। सो यहाँ से अगर क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, एंड वन बाय वन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसकी वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे सबको, एंड इसमें मुझे वैल्यूज असाइन करनी है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे होगा मेरा नंबर, यहाँ पे भी होगा मेरा नंबर, यहाँ पे होगा मेरा बुलियन। ठीक है, देन डेट ऑफ बर्थ में सेम हमने यहाँ पे किया था न्यू डेट। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर सकते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेव। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बेसिकली हमारा
जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मुझे यूज करना है, मतलब ये एम्प्लॉय डिटेल जो है, इस वेरिएबल में से मुझे अगर कोई वैल्यू यहाँ से लेनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसमें से, मत मान लो कि मुझे नेम यूज करना है इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट में से, सो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, कंसोल में, सब मान लो कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा प्रिंट हो जाएगा विथ ऑल वैल्यूज, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल डॉट, अगर मैं करता हूँ तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी वन बाय वन, जो मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नेम रीड करना चाहता हूँ तो नेम यहाँ पे मैं रीड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डॉट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो रीड करनी है वो हम क्या करते हैं, डॉट के साथ यूज करते हैं। डॉट अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो भी उसके अंदर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसमें से जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको डॉट के बाद एक्सेसिबल हो जाती है, ठीक है। जैसे हम डॉट करते हैं तो हमें सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला था कि मल्टीपल फाइल्स हम, मतलब नेक्स्ट, अब अगर हमें मल्टीपल फाइल्स हमें क्या करनी है, यहाँ पे बिल्ड करनी है या फिर एक साथ कंपाइल करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टीएससी का कमांड है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड उस मल्टीपल फाइल्स को अगर हमें एक अलग फोल्डर में डालना है, ठीक है, मान लो कि डेमो डॉट जेएस जो है मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, डेमो डॉट टीएस एंड ऐप डॉट जेएस जो है वो अलग फाइल में स्टोर करना है, ठीक है। तो मतलब एक ही फाइल में स्टोर करना है या फिर अलग फोल्डर में स्टोर करना है, अलग अलग फाइल्स। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले अलग अलग फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है इन डिफरेंट फोल्डर वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, टीएससी कमांड यूज करनी है, ठीक है, टीएससी। अब मुझे क्या करना है, अदर फोल्डर में मुझे स्टोर करना है, जैसे हमने कल देखा था कि हेल्प करने के बाद हमें पे उसका कमांड मिला था, आउट dir, ठीक है। सो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आउट dir, इसका यूज करके हमारे आउटपुट डायरेक्टरी जो होती है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम मैं यहाँ पे जेएस डाल देता हूँ, ठीक है। नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो रही है इसलिए मैंने जेएस डाल दिया। आप इसका नाम जो डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी फाइल्स है सारी हम कंपाइल करेंगे, हमारे पास डेमो एंड ऐप है, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ डेमो डॉट टीएस, ठीक है। देन स्पेस देके आपका जो नेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ऐप डॉट टीएस यहाँ पे आएगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो फाइल्स है वो क्या होगी, कंपाइल होगी दोनों फाइल्स। एंड आपकी दो जेएस फाइल बनेगी, एक बनेगी डेमो डॉट जेएस, दूसरी बनेगी ऐप डॉट जेएस, वो बनेगी आपकी जेएस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया जेएस नाम से, ठीक है। उसमें क्या हो गया, दोनों फाइल्स मेरे यहाँ पे आ गई, मतलब हमने क्या किया, दोनों फाइल्स को कंपाइल किया एंड उसकी आउटपुट जो है, ठीक है, उसका जो आउटपुट बनेगा हमने क्या किया, जेएस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अगर हम ये आउट dir नहीं यूज करते तो हम क्या, हमें ये क्या होता, डेमो डॉट जेएस एंड डेमो डॉट, सॉरी, ऐप डॉट जेएस इसी लोकेशन पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आउट डायरेक्टरी है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड हमारे जो कंपाइल्ड कोड हो गए हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वे है, हमने क्या किया कि मल्टीपल फाइल्स को कंपाइल किया। अब यहाँ पे एक और चीज है, इसी को हम अगर वॉच में रखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -w या फिर, सॉरी, -w या फिर डबल हाइफन वॉच यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जितनी भी फाइल्स आगे हैं सारी की सारी क्या होगी, वॉच में डिक्लेयर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वॉच मोड में हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। जितनी फाइल्स हमने वहाँ पे डाली है वो सारी क्या होगी, वॉच मोड में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब मान लो कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। नेम में से हम, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी पुल कर लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, ये क्या कर दिया उसने, फाइल चेंजेस डिटेक्टेड एंड उसने कंपाइल किया, ठीक है। अगर हम जेएस में जाके ऐप डॉट टेस में देखें, सॉरी, ऐप डॉट जेएस में देखें, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो लास्ट लाइन यहाँ पे आया था वो मॉडिफाई हो गया। सेम चीज अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट एक कमेंट डाल देता हूँ, एंड ऑफ डेमो टीएस, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेम यहाँ पे क्या हो गया, फाइल चेंजेस डिटेक्टेड और कंपाइल किया। अगर मैं डेमो डॉट जेएस में जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया,
वो जो लाइन हमने ऐड की थी यहाँ पे आ गई। सो इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल फाइल्स हम रन कर सकते हैं, एंड मल्टीपल फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, वॉच मोड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली मल्टीपल फाइल्स को रन किया, मल्टीपल फाइल्स को कंपाइल किया, एंड मल्टीपल फाइल्स क्रिएट की। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट की, उसी तरह से एक ही फाइल क्रिएट करनी है, एंड सारे कोड का डेटा एक साथ मुझे वहां पे लेना है। मतलब मान लो कि मुझे क्या करना है, मेन डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, एंड उसमें मेरा डेमो डॉट टीएस एंड ऐप डॉट जेएस टीएस का जो रिकॉर्ड है या फिर डेटा है, वो हमें क्या करना है, एक ही फाइल में स्टोर करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आउट फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो जब हम आउट फाइल क्रिएट करते हैं, उस केस में हमें आउट डीआईआर की जरूरत नहीं है, मतलब उसका हमें यूज नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि जब हम आउट फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम स्पेसिफिक पाथ देते हैं, एंड उस पाथ पे क्या होती है, फाइल क्रिएट होती है। जब भी वो पाथ नहीं होता है तो वो क्या होगा, फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, एंड वहां पे आपका क्या होगा, जो ऐप डॉट मतलब सॉरी मेन डॉट जेएस जो फाइल क्रिएट करनी है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर कमांड है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, मल्टीपल फाइल्स रन करनी है, वॉच मोड में ही करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं बाकी सारा कोड एज इट इज, सिर्फ आउट डॉट डी आर का जगह पे हमें क्या करना है, आउट फाइल करना है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं आउट फाइल। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, इसको कहाँ पे डालना है, उसका पाथ अगर मुझे देना है तो क्या मैं क्या करता हूँ, सेम फोल्डर में करना है, इसलिए मैं सिंगल डॉट स्लैश किया। ठीक है, उसके बाद मुझे जेएस फोल्डर चाहिए, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, एक जो भी फाइल का नाम मुझे देना है यहाँ पे दे सकता हूँ, मान लो कि मेन डॉट जेएस। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आउट फाइल क्रिएट की जिसका लोकेशन रहेगा मेरा जेएस फोल्डर, एंड उसके अंदर मेन डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद ये वॉच मोड में हम ओपन कर रहे हैं, एंड कौन सी फाइल्स है यहाँ पे सामने है। ठीक है, सो इसको क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे रन कर सकते हैं, एंड इसकी एक सिंगल फाइल क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फोल्डर में रख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका फाइल यहाँ पे कंपाइल हो गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेन डॉट जेएस यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर मैं इस मेन डॉट जेएस में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो फाइल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक जो फाइल है एंड ऑफ डेमो टीएस, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये डेमो डॉट टीएस की फाइल है। उसके बाद जो हमने ऐप डॉट जेएस में लिखा है, सॉरी टीएस में लिखा है, वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी एक फाइल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा दोनों फाइल का कोड रन कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमें उस फाइल का पाथ देना है, ठीक है, जेएस, उसमें से मेन डॉट जेएस। अब हम क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल को रन करके हमारे दोनों फाइल्स रन कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर मान लो कि मल्टीपल फाइल्स भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तब भी क्या होगा, आपका फाइल सिर्फ मेन डॉट जेएस में चेंज हो जाएगा, और जितनी भी फाइल्स हम यहाँ पे डालेंगे सारी क्या होगी, आपकी मेन डॉट जेएस में उसका आउटपुट आपको जनरेट होके मिलेगा। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब ये अगर फाइल रन करते हैं तो आपको जो भी आउटपुट है आपको मेन डॉट जेएस से मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ, उसको रन करता हूँ। ठीक है, सो मैं करता हूँ, इसका पाथ कॉपी करता हूँ। सो ठीक है, इसको मैंने किया रन। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, पहले जो फाइल था उसमें से हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया, क्योंकि हमने HTML का कोड किया था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ गया, ये कंसोल किया था हमने, ये भी आ गया, ऑब्जेक्ट था वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो अब पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड हमने दो लाइन में अलग अलग डेटा जो था ऑब्जेक्ट में से वो भी पुल किया था। सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया, मतलब यहाँ तक जो है वो आपका ऐप डॉट टी एस रन हो गया, एंड उसके बाद ये जो है आपका डेमो डॉट जेएस यहाँ पे, मतलब डेमो डॉट टीएस का जो कोड था वो यहाँ पे रन हो गया। मतलब एक ही फाइल में हमने क्या किया, दोनों फाइल को क्लब किया, कंबाइन किया, एंड उसको रन करके हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, सॉरी, हमारा एक फाइल क्रिएट किया, एंड उसको हमने क्या किया, ब्राउजर पे रन किया। सो फ्यूचर में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फाइल्स है अगर मल्टीपल बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कमांड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कमांड क्या चेंज होगी, हमारा जो फाइल है, ठीक है, इस फाइल में क्या होगा, बेसिकली हमारे जो डेमो डॉट टी एस एंड ऐप डॉट टी एस है उसके आगे क्या होगी, आपकी और फाइल्स आएगी, और उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा कोड यहाँ पे बिल्ड करेंगे। एंड वॉच मोड में अगर हम उसको रखते हैं तो क्या होगा, आपको बार बार उसको बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ये बेसिकली है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, कि जो एरे होते हैं, ठीक है, उस एरेज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस एरेज में से हम वैल्यू कैसे इटरेट कर सकते हैं। सेम चीज हम अगर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, क्या हम उस ऑब्जेक्ट टाइप को एरे में क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वो भी देख लेंगे। एंड उसमें से अगर हमें वैल्यू क्रिएट करनी है या फिर फेच करनी है तो कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली है कि किस तरह से हमने डेटा टाइप्स यूज करते हैं और कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं।